राइट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मार्केट रिकैप करना है या सीधा अपन जंप करें मेन चीज पे? एक बार देख लेते हैं। वो मैं आज हो में गया था सुबह चीज में चीज। हाँ हाँ, सुबह हाँ को ठीक है देखा ठीक है, था मैं देख यूट्यूब पे। लूंगा। क्या 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 नेस? यूट्यूब पे तो देखे थे ना रिकैप, तो इथेरियम ये हम्म बिटकॉइन सब हम्म किया था। वही तो बाकी कह रहा हाँ, हूँ। जो दो चीज़ें अपन को देखनी है, जिसने नहीं देखा उसको बता देता हूँ। जो दो चीज़ें अपन को देखनी है, टोटल मार्केट कैप पे नज़रें रखना। अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, एवरीथिंग विल फॉल डाउन वेरी ड्रास्टिकली। अगर ये 1-2% भी मूव करता है, दैट मीन्स मार्केट 5 से 6% ईजी मूव करेगा। एंड अभी इसने देखो एकदम वॉल्यूम लूज कर रखा है, इट जस्ट गिविंग डिविएशंस। ठीक है, तो अभी तो दूर रहो मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से दूर रहो। अगर अभी किसी को खुजली मचती है, पेपर ट्रेडिंग करा करो गोल्ड में, फॉरेक्स में, इन सब पेयर्स में। जिसके पास लिस्ट नहीं है, कॉपी दिस लिस्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट पेयर्स है जिसमें आपको ट्रेड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जब ले लो जब बता दो। हाँ ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज ऑल द फकिंग मार्केट्स। यू नेवर नो आपको कहाँ सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट मी, हर मार्केट में पैसा होता है, कोई ऐसा मार्केट नहीं जिसमें पैसा ना मिले। फोरेक्स वाला फोरेक्स को प्रेस करता है, क्रिप्टो वाला क्रिप्टो को प्रेस करता है। वही। अगर आपको सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। जैसे करियर चॉइसेस होती है आपके पास, तो सारे डॉक्टरी में ही नहीं जाना होता सबको। डॉक्टरी में आजकल जो डॉक्टर इंजीनियर के दो ही प्लेटफॉर्म बचे हैं, क्या तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस जो इनसे बहुत हाई वैल्यू होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस होता है। ठीक है ना? आर्मी के बहुत होते हैं, नेवी के होते हैं, सरखुद नेवी के हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं, एसपीजी कमांडो होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में। डोंट जस्ट, अगर आपने सिर्फ इतने में अपने आप को रख दिया ना, तो आपका वही सोच हो जाएगा कि ये मेरा 1 बाय 1 का घर है। 1 बाय 1 का ही बोलूँगा मैं तो, किसी के पास 100 एकड़ का नहीं है। तो ये आपका एक बाय दो एक बाय का दो घर है। ये आपकी सोच है, बस इतनी ही आपकी सोच है। स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक की। तो अगर सोच इतनी है डॉक्टर इंजीनियर तक की, यहाँ पे डॉक्टर को बिठा दो, यहाँ पर इंजीनियर को बिठा दो। बस आप ऐसे बाउंस करते रहोगे अपनी पूरी ज़िंदगी भर। अब ये करना है या फिर ये करना है, गिरोगे तो सही। बहुत परफेक्ट एग्जांपल देके बनाता हूँ, देखना सबको इंटरेस्ट आएगा इसमें। या तो आप ये बन जाओ डॉक्टर इंजीनियर, अगर किसी को बनना है तो आपकी ये सोच है। लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ में फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा है, सब में ही होते हैं वैसे, रोड पे चलने में भी होते हैं। बट व्हाट इफ़ यू विल, अपने आप को आप खोल देते हो इस दुनिया की 100 पॉसिबिलिटीज़, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यू विल फेल, बट नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आपने लिया, हायर हाई आप बना दोगे। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर लोगे ना, यू कैन नेवर फेल इन लाइफ। अगर आप सच में हर दिन लाइफ को अटैक कर रहे हो, तो कभी ना कभी वो अपना रेजिस्टेंस तोड़ देगी और सपोर्ट में बदल जाएगी। समझ आया ट्रेडर्स? यस। बिल्कुल। हाँ, आज थोड़े सारे एक्टिव रहना। थम्स अप आया किसी का तो। चलो, इनफ मेंबर्स हैं अपने पास, छोटा सा इसको देख लेते हैं। वापस इसी रेंज में है, वेट करो ब्रेक होने का, वेट करो जनवरी आने का। जनवरी के जैसे अपन सारे न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं, तो न्यू ईयर से पहले ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, बाकी और किसी का कुछ नहीं है, सब उधर ही। आज गोल्ड तो एकदम ही डेड था, दिखाऊँ तो मैं आपको, कोई वॉल्यूम नहीं है इसके। आज आज के दिन में ये देखो, कोई वॉल्यूम नहीं है, बहुत मीडियम वॉल्यूम था। सो डोंट ट्रेड द मार्केट्स अभी। एंड चलो आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले आज एग्जीक्यूशन पे मेरे को बात करनी थी, एंड मैं कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ उस पर भी बात करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई किसी अगर और चीज़ में देखता हो, जैसे पढ़ाई की अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, तो पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, आप लोगों का बेसिक एग्जांपल लूँ तो पढ़ने के लिए आप क्या करते हो? शांत एनवायरनमेंट में बैठते हो। सॉरी, इसको मैं लिखता हूँ, पीसफुल एनवायरनमेंट। स्पेलिंग मत जानो, पीसफुल एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या देखते हो? आप अपनी सारी बुक्स अरेंज करते हो। कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है? आई एम नॉट दैट गुड, बट जो सच में पढ़ता होगा वो बता देना। सारी बुक्स एक जगह होती होगी, एंड देन शांत एनवायरनमेंट हो गया, सारी बुक्स एक जगह होगी, देन कंसंट्रेशन। इतनी गंदी कब से हो गई मेरी स्पेलिंग? कंसंट्रेशन। इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेगा? गाना सुनते सुनते पढ़ो भाई।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जैसे अपन को पढ़ाई में चाहिए होती है, दैट इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल, इफ़ यू वांट टू डू वेल इन स्टडीज, यू नीड थ्री थिंग्स। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए ठीक है। अब इसको ही अपन चेंज करते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी, स्टडी इन मॉर्निंग्स, हाँ ठीक है। तो उसका क्या लाइफस्टाइल होता है वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लाइफस्टाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ तो पहले ये समझ के देखो, कोई भी आप एथलीट को देखोगे ना, एलीट एथलीट की बात कर रहा हूँ, आपके घर के बाहर वाला राजू की मैं बात नहीं कर रहा, किसी एलीट एथलीट को आप देखोगे तो उसका डे अकाउंटेड होता है एकदम। दैट उसके दिन में 6 घंटे ट्रेनिंग होगा, 6 घंटे रेस्ट होगा, 6 घंटे उसका थेरेपी होगा, 6 घंटे उसका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम होता है वो होगा। 6 6 12 6 18 6 24, उसका दिन 6 6 4 में, मतलब 6 की पावर 4 इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो 6 घंटे के लिए वो 4 ही काम करेगा एंड उसका डे खत्म हो जाएगा उधर। 6 घंटे सोएगा, 6 घंटे ट्रेनिंग करेगा, 6 घंटे रिलैक्स करेगा, 6 घंटे जिम करेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर इन 2023, दिस कैन बी गोल्डन एडवाइस फ्रॉम यू। डिवाइड योर डे इनटू 4 पार्ट्स। अगर सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, एवरी 2 आवर यू डिवाइड योर डे, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा अगर एक आवर में करोगे तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बनाएगा आपकी। मैं किसका यूज़ करता हूँ, मैं 6 का यूज़ करता हूँ। आई डिवाइड माई डे इंटू 4 पार्ट्स, 6 6 6 6। अगर आपको पता नहीं है कि 6 घंटे क्या करना है, इसको आप डाल दो करिकुलम, अदर एक्टिविटीज़, OA। एक्सेल शीट में या जो भी शीट पेन पेपर लेकर ये काम ज़रूर करना। अब ये 6 6 में आएंगे क्या? आप एथलीट बनना है तो आपको टांगे फेफड़े स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रेडर बनने के लिए क्या स्ट्रॉन्ग करना है? सबसे पहले माइंडसेट। एक एक करके बात करें या सब पे एक साथ बात करें? एक एक करके करते हैं, ठीक है। सारे हो ना यहाँ पर साथ में? समझ आ रहा है ना आप सबको? जिस समय भी लगे हाँ। कि अब बोरिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे बता देना। आई एंड द सेशन राइट देयर, ठीक है। सबसे पहले माइंडसेट। व्हाट इज़ एन माइंडसेट, इसको पहले समझ के देखते हैं। ये सब चीज़ आपके ट्रेड में इंपॉर्टेंट होता है। कोई यहाँ पर 1 साल से 2 साल से ट्रेड कर रहा होगा, उसको पता होगा कि कितनी बड़ी गलतियाँ उसने करी है। अगर सॉरी, जो यहाँ पे 1 2 साल से ट्रेड कर रहा होगा उसको पता होगा कि सही माइंडसेट ना होने से कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ उसने करी है, बड़े बड़े मूव्स मिस कर रहे हैं उसने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द राइट माइंडसेट फॉर अ ट्रेडर, ठीक है। इसको अपन करके विभाजित करके आगे देखते हैं। आई नीड दिस। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना आपको, सो प्लीज़ शो योर डेडिकेशन टुवर्ड्स दीज क्लासेस। आगे बात करते हैं इस पर। व्हाट इज़ द राइट माइंडसेट फॉर अ ट्रेडर? सबसे पहले अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एंड पीसफुल। पॉजिटिव एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? अगर आपके घर में, समझ लो, ठीक है, एग्जांपल, अब अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि उन बच्चों के साथ ही ट्रेड कर रहे हो। बच्चों के साथ इधर खेल रहे हो, उधर अपनी घर वालों के साथ खेल रहे हो और इधर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द रॉन्ग मेथड। इसको आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, कि एक पॉजिटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक कमरे में बैठ के शांति से अपने चार्ट को देखना, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड ट्रेडिंग। इफ यू आर अ बिगिनर, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, सबसे पहले आपका आसपास की चीज़ें सही होनी चाहिए। उसके बाद अ गुड मेंटर। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक गुड मेंटर आपसे एक स्टेप ऊपर, आपसे ऊपर होना चाहिए, ऑफ कोर्स। अगर आप दोनों सेम लेवल पे हो तो दोनों एक ही गलती करोगे, दोनों मानोगे ये रेजिस्टेंस है लेकिन मार्केट ऐसे फ्लॉप कर जाएगा। तो एक ऐसा बंदा जो आपसे थोड़ा सा ऊपर हो, दैट मीन्स कि ये लाइफ की जो सीढ़ियाँ होती है ना, अगर आप यहाँ बैठे हो तो एटलीस्ट वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो तो अपने ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं। अंशुमन अच्छा नॉलेज रखता है, अजरेल के पास मेरे हिसाब से ठीक ठाक नॉलेज है, तो इनसे भी आप पूछ के देख सकते हो। जॉन स्नो भी इसमें ट्रेड करता है, ठीक है। तो आपस में अगर आप शेयर करोगे ना, भले ही कहीं भी करो, लेकिन प्लीज़ शेयर योर थॉट्स टुवर्ड्स ईच अदर। इससे क्या बढ़ेगा? सबसे पहले आप गलत और सही को पहचानोगे, ठीक है ना। मेरी ट्रेडिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मेरे पास एक बहुत अच्छा मेंटर था। तो बात वहीं आ जाती है, जैसे चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त जानते हो आप सब, या मैं बताऊं चंद्रगुप्त कौन था? यस। जीरो चंद्रगुप्त मतलब मौर्य। आप बता दो थोड़ा, ठीक है। नाम सुना है, थोड़ा बहुत पता है। जीरो अशोका। वाले का। हाँ। अशोका सुना होगा आपने, इंडिया का यस, यस। किंग था एक टाइम पे, है ना। हम्म। हाँ, तो अशोका के मेंटर कौन थे? एनीबडी? नो आइडिया भाई।
चाणक्य नाम सुना है आपने? हाँ चाणक्य। हाँ, तो अशोका किंग, ठीक है, आप अशोका की प्लीज़ कहानी पढ़ा करो, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ा इन सब में। वेब सीरीज जो आजकल आती है पीस ऑफ शिट होती है, वो आपको बस ब्रेन वॉश करने के लिए वो बनाई जाती है। अगर आपको सच में राजा बनना है ना, तो राजाओं का कहानी पढ़ा करो। मैं तो यही करता हूँ। तो अशोका की अगर आप कहानी पढ़ोगे ना, अशोका के मेंटर थे। अशोका एक बहुत, वन किंग इज रीडिंग अंदर, यस, बहुत सिंपल सा लाइफ का फंडा होता है। इसके बारे में मैं इसमें बात करता हूँ, ठीक है, बहुत डीप है, इसको ढंग से समझना। अगर कोई और काम कर रहे हो तो सब काम छोड़ के एक बार मेरी बात को सुनो। अशोका डिफरेंट नहीं था औरों से। एक चीज़ बताता हूँ आपको, अशोका इस पूरे भारत का सम्राट इसीलिए बना क्योंकि उसके पास चाणक्य था। चाणक्य एक टीचर था अशोका का, अगर आपको नहीं पता तो। चाणक्य उसका मेंटर था, उसने ही उसको राजगद्दी तक पहुंचाया था। तो अगर अशोका को चाणक्य नहीं मिलता ना, चाणक्य की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, मैं CH लिख रहा हूँ। अगर अशोका को चाणक्य नहीं मिलता, अशोका वॉज जस्ट अ नॉर्मल बॉय। अशोका को जैसे ही चाणक्य मिला, ही बिकेम द किंग ऑफ इंडिया। एंड तब भारत अखंड भारत था। भारत सिर्फ भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे नहीं सीमित था। भारत उतना बड़ा था जितना बड़ा आप आज देख रहे हो दुनिया को। ओके, किसी का भी लैंड जो था वो ऐसे ऑक्यूपाइड, बाउंड्रीज से ऑक्यूपाइड नहीं था। ठीक है, तो एक गुड मेंटर आपको कहाँ पहुँचाएगा? जैसे कि इफ़ यू आर अ बिगिनर, एक गुड मेंटर आपको इंटरमीडिएट पहुँचाएगा। इफ़ यू आर इंटरमीडिएट, अब एक गुड मेंटर आपको, 1 सेकेंड, इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट, एक गुड मेंटर आपको एडवांस लेवल तक पहुँचाएगा। लाइफ स्टेप्स में चलती है, ठीक है, पहले दिन ही आप नहीं बन जाओगे राजा। अगर एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी बन पाओगे। अप्स एंड डाउन्स, हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न लेकर चलो इस साल के लिए, ताकि आप एट द एंड ऑफ द ईयर अपने ऑल टाइम हाई पर हो। पहले दिन ही अगर ये सोच लोगे कि ये मेरा ऑल टाइम हाई है, देन यू कैन नेवर मेक इट टू हियर। ट्रेडिंग के रिलेटेड ये अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो अशोका की ज़रूर लाइफ स्टोरी आप सब पढ़ना। बहुत बेहतरीन किंग राजा थे वो, इंडिया के, अखंड भारत के। एक गुड मेंटर, इसके बाद क्या होता है, एक माइंडसेट, एक अच्छे माइंडसेट के लिए बता रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके बारे में क्या लिख रहा हूँ यार मैं, ठीक है। एक गुड नेटवर्क भी होता है इसमें। लेट मी एलैबोरेट, एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे ताकि इसके बाद कभी ज़रूरत ही ना पड़े आप किसी और की कुछ देखने का। यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ मैं। अ गुड नेटवर्क, व्हाट डज अ गुड नेटवर्क मीन्स? एक कोट आप सबने पढ़ा होगा, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आप अपना समय शेरों के साथ बिताओगे, अगर आप एक जानवर हो, तो आप किस जानवर के साथ अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, वही यह जानवर आप बन जाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक, अगर मैं आपके सामने 100, ठीक है, मेरे को रियल एग्जांपल देना, फालतू की वो मत करना। अगर आपके सामने मैं 100 पशु रखूं, मतलब 100 जानवर रखूं, जिसमें से 99 हो हिरन, 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 डियर लिख देता हूँ मैं इसको, डियर, ठीक है, 99 हो डियर और एक हो शेर, लायन। सारे फ्रेंडली है, सारे शाकाहारी है, कोई किसी को नहीं खा रहा। अब मेरे को बताओ, क्या आप एक शेर को ढूंढ पाओगे इन 99 डियर में? नहीं। नहीं ढूंढ पाओगे। उसी तरह अगर मैं 100 भेड़ों के बीच में, भेड़ को कहते हैं शीप, 100 भेड़ों के बीच में आपको खड़ा कर दूं, तो क्या आप भी भेड़ नहीं हो? यस मेरे पर्सपेक्टिव से तो आप भेड़ ही हो ना, क्योंकि आपके पास में यस 99 भेड़े हैं। उसी तरह से अपने आसपास देखो कौन लोग आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, बट उनके अलावा जो भी हैं, एक आध दो अच्छे दोस्त रखो जिनके साथ आपको दुनिया में राज करना है। उसके अलावा सबसे कट ऑफ हो जाओ। दुनिया मतलब ही थी, मतलब ही है, किसी की नहीं होती है ये। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग दिस ईयर। ये सब चीज़ें पहले हो रही है इस साल के, ये साल शुरू होने के बाद मैं ऐसे कोई भी सेशंस नहीं करने वाला हूँ। देन जो मेरे गोल्स हैं इस साल के, मैं उसको पूरे करने पे लग जाऊँगा, ठीक है। आने वाले कुछ सालों में तो आप मुझे जानोगे और तब वैल्यू नहीं, वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब आप सोचोगे कि काश अब ये मेरा सेशन ले ले, एंड वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी तब। प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ रिलेटिव, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को ऐसे लोगों के पास रखो
जो कि सच में ग्रो करना चाहते हो, ऐसी कम्युनिटी के पास रहो, जैसे ट्रेडर्स कम्युनिटी फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो पैल्सर का कम्युनिटी। इधर आप में से 99% लोग एक्टिव ही नहीं रहते। आप दिन भर में करते क्या हो? यही काम करते हो ना, अकॉर्डिंग टू मी। देन वाई कांट यू एक्सप्रेस योर थॉट्स हियर? आप खुद के सेशंस क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर? कॉन्फिडेंस आप नहीं खुद है के, अभी भी। हाँ तो आगे सुनो ना, खुद के आप चार्ट्स क्यों नहीं शेयर करते इधर? खुद के आप नए ट्रेडिंग आइडियाज़, नए सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी, हज़ार चीज़ें होती है करने के लिए, बट यू कांट डू वन थिंग, बट स्टिल यू वांट टू बी एट द स्टिल आपको 1% में आना है इस दुनिया के। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट मी। आप जितने भी इधर लोग हो ना, सब के सब अगर आज से भी मेहनत करते हो 1 साल के लिए, आई कैन गारंटी यू दैट आज जिधर हो आप, 100 टाइम्स आपका रिटर्न होगा। यू नो वाई आई एम सेइंग दैट? क्योंकि यही चीज़ मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट करी थी। 6 महीने में मैं इतना ज़्यादा मेरा माइंडसेट को फ़र्क पड़ा है ना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ जो कि दिन भर अपने व्यूज़, ओपिनियंस, शेयर, थॉट सब चीज़ डालते रहते हैं। ट्रस्ट मी, फॉलो दिस थिंग। बहुत ज़्यादा आप लोगों का भला हो सकता है इस चीज़ से, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो। अगर नहीं करोगे, वैसी रहेगी लाइफ। आज भी वैसी रहेगी, कल भी वैसी रहेगी। ओके, मैं तो 10 साल बाद का होऊंगा, किसी को नहीं पता है। आप 10 साल बाद कहाँ होंगे, किसी को नहीं पता है। मैं बात कर रहा हूँ। आज आप सबको एक अच्छे नेटवर्क की ज़रूरत है, येस और नो? प्लीज़ एवरीबडी टेल मी। जिसके पास है, Yes. मुझे भी पता है। Yes. यस यस Yes, yes, yes. 5 जिन्होंने बोला है अभी तक, Yes. 6 7, जॉन स्नो 8, प्रशनजीत 9। गुड गुड, प्रशनजीत आ गए, गुड। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू गाइज नीड अ गुड नेटवर्क। व्हाट इज़ अ गुड नेटवर्क? टेल मी। अ गुड नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ पीपल जो कि बिना स्वार्थ के एक दूसरे के लिए काम करें। ये होता है अच्छा नेटवर्क। अगर आपने कभी कॉरपोरेट जॉब करी हो ना, आपको पता होगा कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। जिस दिन उनको सैलरी ना मिले, गायब। नो वन विल स्टे एट देयर जॉब। यू नो वाई? कि वो सारे उधर मतलब के लिए हैं, वो सारे आपके दोस्त नहीं हैं। जिस दिन उनको सैलरी नहीं मिला, जिस दिन उनको सैलरी लेट मिला, गायब हो जाएंगे वो। ट्रू। गुड, गुड पॉइंट। सेट ऑफ पीपल विद द सेम माइंडसेट। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ तो, पॉवर्टी बस एक चीज़ है, पॉवर्टी के अलावा भी बहुत चीज़ें होती है ना? यस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पानी पी रहा हूँ। ओके, अ गुड नेटवर्क। अब मैं अल्टीमेट डेफिनेशन आपको इसकी दे देता हूँ। अ गुड नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। अगर आपने किसी भी एलीट ग्रुप को ज्वाइन करा हो अपनी ज़िंदगी में, आप ये चीज़ नोटिस करोगे, या तो उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं तब वो उसमें एक्टिव हैं, या फिर इतना बड़ा उनका माइंडसेट है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे व्यूज़ कौन देख रहा है, लेकिन फिर भी वो उधर अपने व्यूज़ डालेंगे, क्योंकि वो उनका थॉट है, उन पे वो बिलीव करते हैं। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर आइडियाज़, दे बिकम रियलिटी। देर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, सो दिस इज़ अ गुड नेटवर्क एंड उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये थी। आगे बात करते हैं। जो भी लेट जुड़ा है ना, आज अपन एग्जीक्यूशन पे बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं चीज़ों को, एंड ट्रेडिंग एज अ होल अपन को कैसे एग्जीक्यूट करनी है 2023 में। 4 क्वार्टर्स होते हैं, चारों क्वार्टर्स में अपन को कैसे मचाना है उस पर बात कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट ट्रेडिंग, अ गुड नेटवर्क, अ गुड सेट ऑफ पीपल, दैट इज़ वॉट वी आर डिस्कसिंग। ओके, अ गुड नेटवर्क, दिस इज़ द थर्ड थिंग। इसके बाद आई थिंक इतना इसमें इनफ है। सो माइंडसेट में अपन क्या चीज़ें लेके चलेंगे? प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। व्हेन यू डू, बता दो मुझे, मैं आगे बढ़ूँगा। Done. डन ओके, डन। ओके, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट। सेकंड थिंग, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को मैं एलोबरेट कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे को कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। भले ही आज रात के 2 बज गए, मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँगा।
अगर एक भी जना यहाँ पर रहा आई विल स्पीक, कोई नहीं रहा तो खुद से बात करूँगा। सॉरी, एकदम इसको परफेक्ट, अरे यार वो वाले से बनाना था। लाइफस्टाइल, सो व्हाट इज़ अ लाइफस्टाइल, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डे को अकाउंटेबल करना है आपको, मतलब 4 6 के जो मैंने चीज़ बताया आपको, ये चीज़ आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी। ये चीज़ आपको एलीट लोगों के पास मिलेगी, एलीट एथलीट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, उनका बायोग्राफी पढ़ोगे तब ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है, लाइफस्टाइल में सबसे पहले यही ऐड करते हैं, अकाउंट योर डे। 6 6 4 6 रूल, 6 की पावर 4 लिख रहा हूँ मैं। 4 द 6 फक, into 6 नहीं 6 into 6 into 6 into 6 पावर है ना उसकी। क्या अरे पावर कैसे 6 लगाते हैं, कोई प्लस बताएगा 6? मेरे को? नहीं, मुझे कंप्यूटर में नहीं पता। वो कंट्रोल से स्टार आता है ना, स्टार। नहीं, उससे नहीं नहीं। होगा, एक शिफ्ट से होता था यार पहले, अब पता नहीं क्या हो रहा है, नो आइडिया। पावर नहीं लगेगी, टू लिख करके स्टार लगा, उसके बाद में जो नंबर लिख दे। क्या चीज़? पावर तो नहीं लगेगी, बट टू जो भी तो करना, उसके बाद में स्टार लगा, स्टार के बाद में नंबर लिख दे वो। और मैं ये कर दूँ तो, मैट्रिक्स को ही मैं चकमा दे दूँ तो? वो थोड़ी टेक्निकल चीज हो जाएगी। नहीं नहीं, हो गई ना। 6 की ये पावर 4, ठीक है, दैट मीन्स कि डिवाइड योर डे इंटू 6, सॉरी डिवाइड योर डे इंटू 4 थिंग्स, एंड वो आपको 6 घंटे तक करनी है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। अगर ये नहीं होता, ब्रेक इट डाउन इवन फर्दर। 4 को डिवाइड कर दो 6 बार, मतलब 4 4 घंटे के 6 काम करो दिन में। समझ रहे हो? समझ आ गया पॉइंट सबको? ये तो समझ में है, पर हम्म। क्या ठीक है करे वो बता दो। भाई चलो यार। बता रहा हूँ मैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, यू आपके पास करेज है पूछने का, सबसे अच्छी बात है ये, गुडनेस। थैंक यू। हम्म, सबसे पहले यू शुड बी हैविंग अ गोल। गोल नहीं है, मैं दे देता हूँ गोल आपको। ट्रेडिंग करो 4 घंटे, सॉरी 6 घंटे एक दिन में, चार्ट्स देखो, प्लान बनाओ, एक दिन में कम से कम 10 पेपर ट्रेड लिया करो, ट्रस्ट मी। ठीक है, अच्छे रीजंस के साथ में जर्नल बनाओ उस ट्रेडिंग का। इसमें क्या होगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का जर्नल, बाकी 6 घंटे फैमिली के साथ, फैमिली नाना धोना खाना पीना इसमें आ जाएगा। 6 घंटे सो, और इस 6 घंटे में क्या करोगे, स्किल डेवलप करोगे। अब करते आप काम 12 घंटे ही हो, लेकिन ये 2 6 इसीलिए हैं ताकि ये 2 6 कंप्लीट हो सके। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो ये टाइम इधर आ जाएगा, फैमिली को नहीं देना टाइम, क्योंकि आपने इन 6 घंटों में अपना आपको प्रोडक्टिव नहीं करा। आई अच्छा, वर्क एक 18 क्वेश्चन आवर्स अ पूछो। डे, अगर मैं सच बताऊं तो। 18 आवर्स? यस, 18 आवर्स अ डे, नो जैसे संडे ये नो सैटरडे। छः छः घंटे है बराबर, तो हम्म 6 घंटे कंटिन्यूअसली फैमिली के साथ रहना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपन इसको ना वैसे समझ के देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको दिन में 1000 कैलोरी खानी, कैलोरी पता है आपको? हम्म फूड में, खाने में जो कैलोरी होती है ना, तो ऐसा तो है नहीं हम्म आप एक एक टाइम पे ही जो है 1000 कैलोरी खा जाओगे। ये 10,000 कर देते हैं इसको, 10,000 खानी है, तो इसका मतलब है नहीं कि एक बार में 10,000 खा लोगे, है ना, गाय नहीं है बराबर। अपन, ना हाथी है। तो अपन क्या हम्म करेंगे, इसको 4 पार्ट में और डिवाइड कर देंगे। वो डिवाइडिंग आप कर सकते हो यार, जैसे 4 मील आप खा सकते हो, 200 400, मतलब 200 200 करके खा सकते हो, 4 2 8 होता है, 250 करके खा सकते हो, ठीक है, 250 हम्म, कैलोरी एक मील में। तो अब ये आसान हो जाएगा, बराबर ढाई बराबर। हजार है ना। एकदम एकदम। थोड़ा सा मैथ लगाओगे ना समझ आ जाएगा। 6 घंटे एक साथ नहीं देने यार, इतना टाइम किसी के हाँ, पास नहीं होता। नहीं, 2 घंटा समझ में आ सुबह दे गया। दो, 2 घंटा शाम दे दो, तो इसमें नहाना खाना धोना सब करना है ना, हम्म। तो फिर वो 6 घंटे निकल जाते हैं उसमें अपने। ट्रू ट्रू। कोई कोई तो 1 घंटे पूरा चाय पीने में लगाता है सुबह सुबह। चाय पीता है या नाक से सूंघता ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, तो पता लग गया, है? अकाउंट योर डे, 6 की पावर यस। 4। ओके, इस पे नहीं लिखना मेरे को, इस पे लिखना है। सेकंड थिंग, स्पेलिंग पे मत जाना।
अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ना एक चीज़ जिसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं कई लोग, एंड सही भी ये बोलते हैं, जब जब आप अपने इमोशंस के ऊपर जाके, मतलब अपने सेटअप्स के ऊपर जाके ट्रेड लेते हो ना, वो ट्रेड भले ही आपको प्रॉफिट ज़रूर दे, लेकिन उस ट्रेड में आपका दिल कपकपाता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया। प्लीज़ टेल मी अगर इस बात से आप अग्री करते हो तो। वापस बोलता हूँ मैं, जब जब आप अपने सेटअप्स और अपने गोल से ऊपर जाकर ट्रेड करते हो, आपका दिल कपकपाता है। सही बात है। ट्रू वेरी ट्रू। ट्रू ट्रू क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यू कॉन्फिडेंस, डोंट, लैक ऑफ। यस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब अब ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, स्टे पॉजिटिव वाइल ट्रेडिंग और एनी वर्क एक्टिविटी। जो मैंने 6 घंटे आपको स्किल्स के लिए दिए ना, उसमें ये चीज़ आएगी, वर्क एक्टिविटी स्किल्स हो जाएगा आपका। ट्रेडिंग में पॉजिटिव रहना इज़ द मेजर थिंग दैट यू वांट टू अचीव। व्हाई? इस दुनिया में ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है जिसमें आपको सामने वाले से पैसा लेना है। अगर आपको सच में ट्रेडिंग का मतलब पता है तो वो यही है कि आपको सामने वाले को हराना है। आप सामने वाले को कभी टेक्निकल एनालिसिस में हरा ही नहीं सकते, ये मेरे से लिख के ले लो। आप उसको किस में हरा सकते हो? एक स्ट्रॉन्ग दिमाग और एक वीक दिमाग में। दिमाग से हरा सकते हो आप बस उसको। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसका। आप को अगर मानते हो ना कि मेरा ही टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जब भी वर्क करता है जब आपके साथ 1000 लोग और वही चीज़ देख रहे हैं, तभी आप जो है इन 1000 की भीड़ में ऊपर निकले हो। समझे? इसी तरह से आप पैसा बना रहे हो पिछले 2 से 3 सालों में, क्योंकि आपके साथ 1000 लोग थे। कभी आप इस साइड हो गए, अब आपको बाहर कब निकलना है वो पता होना चाहिए। ठीक है ना? ट्रेडिंग में भी भीड़ ही होती है, भीड़ के साथ चले गए, बुल्स के साथ चले गए तो बना लोगे, अपोजिट रह गए बहुत बड़ा लॉस खाओगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, स्टे पॉजिटिव वाइल ट्रेडिंग। पॉजिटिव मीन्स अपने दिमाग से हराना है लोगों को। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही होना ही होना है। ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉस, कि लॉस कितना होगा। सही होने के चांसेस तो सबके पास ही हैं, वो तो सब होने ही आए हैं, सब यहाँ पर कमाने ही तो आए हैं। कोई ऐसा सुबह सुबह उठता है 9:15 कि आज मेरे को देना है मार्केट को? नहीं उठता ना। समझदार और साइकिक बीमारी नहीं है तो नहीं उठता। थर्ड थिंग, ये चीज़ समझ आई? यस ब्रो। पॉजिटिव माइंडसेट, इनको एम्प्लीफाई कैसे करना है लास्ट में देखेंगे। डिसिप्लिन इसमें ऐड करूँ क्या मैं? लाइफस्टाइल, या लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी चीज़ है। स्पेलिंग भी मत जानो। ओके, व्हाट इज डिसिप्लिन? सबसे बेसिक डेफिनेशन आपको डिसिप्लिन की मिलेगी आर्मी के ऑफिसर्स में। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। आज एक वीडियो देता हूँ आपको, इसको सारे के सारे देखना सेशन खत्म होने के बाद, एंड इस पर रिव्यू देना मेरे को। जिसने देखी है बहुत बढ़िया, अभी दे दो रिव्यू। जिसने नहीं देखी देख के देना, एंड प्लीज डू इट, इट इज़ नेसेसरी। किधर गई किधर गई? ट्रेडर क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? एक सेकेंड। इन्हें अपनी दोस्ती Yep, was this brilliant example of डिसिप्लिन। छोटे वाले चैट में डाला हूँ मैं, या इसको मैं इधर डाल देता हूँ, वेट। इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो के बाद आप क्या सीखोगे एक चीज़, कि इन लोगों में जिस लेवल का डिसिप्लिन है ना, वो लेवल का डिसिप्लिन इस साल आपको अक्वायर करना है। फौज में जाने के लिए नहीं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। व्हाट आर योर ड्रीम्स? आई डोंट केयर। इफ यू वांट टू कंप्लीट देम यू हैव टू बी दिस मच डिसिप्लिन्ड। वो जिन एक्सट्रीम कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं ना, अपने में से तो कोई नहीं कर सकता। दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस ईयर। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट ब्लैबरिंग अबाउट थिंग्स। ये चीज़ सच में वर्क करती है अगर एक मजबूत दिल और दिमाग का इंसान काम करने में आए तो दुनिया झुकती है। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ईयर। इसके आगे मैं एक डॉट लगाऊंगा। डॉट को और कोई है क्या? ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, वी हैव 3 थिंग्स हियर। ये 2 चीज़ें अपन ने डिस्कस करी, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसकी बात करते हैं अब अपन। स्क्रीनशॉट इट। डन। Yep. 1 मिनट ब्रो, डन। 1 मिनट मेरा बाकी है।
डन ब्रो। मेरे जूम क्लास के नहीं होंगे इतने स्क्रीनशॉट। क्या? मेरे जूम क्लास के नहीं होंगे इतने स्क्रीनशॉट्स। ओह गुड। तो अब इन 6 चीज़ों को अपन को इस साल इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेट मी टेल यू। कभी मेरा जर्नी बताऊंगा ना, जब आपको पता लगेगा कि यही 6 चीज़ें थी जिन्होंने एक लेवल को मेरे को अपलिफ्ट कर दिया। ठीक है, आप सब पता है अभी एक इस लेवल पे हो। अगर मेरी बात को सीरियस लेते हो तो मैं एक ट्रेडिंग के टर्म में समझाता हूँ। ऑल ऑफ यू आर एक रेजिस्टेंस लेवल पे हो आप सब। आप सबको सब आता है, ट्रस्ट मी। कोर्स भी ज्वाइन करोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे आप, बस उस एक पिवट को ढूंढ रहे हो जो आपको फ्लिप कर देगा। देन आप जो है अपना पैटर्न चेंज कर लोगे। जस्ट वन पिवट। वो कैसे मिलेगा आपको? वो इन 6 चीज़ों से मिलेगा। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव अप्लाइड दीज थिंग्स। ओके, अगर आप मुझे नहीं जानते मत जानो, आई डोंट केयर। बट अगर आप समझते हो कि मैं कितनी डेप्थ में अपनी बातों को करता हूँ, एंड आई एम जस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, जस्ट टर्न्ड 18, देन यू कैन सी कि मैंने कितना मेहनत करके ये सब एक्सपीरियंस गेन किया होगा। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज। नाउ लेट्स सी हाउ अ पर्सन कैन इम्प्लीमेंट दीज 6 थिंग्स। बिकॉज अगर यही चीज़ें इंसान को चेंज कर सकती है तो फिर कर क्यों नहीं रहे लोग। सबसे पहली चीज़, अपन नीचे से स्टार्ट करते। एवरीबडी इंक्लूडिंग मी लैक डिसिप्लिन। जो मैंने 6 4s का स्ट्रेटजी बताया, इसमें आप नहीं कर पाओगे इसको। ओके, देर इज़ अ वीडियो ऑन यूट्यूब, इफ़ यू नो इंग्लिश यू शुड वॉच इट। इंग्लिश नहीं आता मैं अभी समझा देता हूँ। देर इज़ अ थिंग नोन एज मॉन्क मोड। वट इज़ अ मॉन्क मोड? इट इज़ अ मेथड बाय ईमान गाजी। सेकेंड थिंग, आपको मॉन्क मोड में क्या करना होता है? यू हैव टू स्टे आइसोलेटेड फॉर द नेक्स्ट 28 डेज और नेक्स्ट 60 डेज और नेक्स्ट 90 डेज। आई वुड से फर्स्ट वाला आप चूज़ करो, स्टे आइसोलेटेड फॉर नेक्स्ट 21 डेज। बिल्ड योर हैबिट्स ऑफ द 4 थिंग्स जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है इन 21 दिनों में। दीज 4 थिंग्स जो आपको अलग लेवल पे ले जाने की कैपेसिटी रखती हो, सच एज ट्रेडिंग, रीडिंग बुक्स, वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़। जो भी आपको ड्राइव करता है लाइफ में, एक स्किल को ज़रूर पकड़ के चलना, नई जो आपको सीखनी है। सेकेंड थिंग, तो दिस वाज अकाउंटेबिलिटी। नाउ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको कैसे लाना है? ये चीज़ आपकी दिन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती, यू कांट ईट, यू कांट स्लीप, यू कांट डू एनी थिंग। दिस इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है ना? अगर सक्सेसफुल होना यही बात है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं बन सकता मल्टी बिलियनर। रीज़न बीइंग क्योंकि आप रोज़ मार्केट में जो है एक वीक माइंडसेट के साथ आ रहे हो, एंड अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आ भी रहे हो फिर भी आप गैम्बल करने लगोगे कुछ टाइम के बाद, जस्ट कॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन। आगे चलते हैं। स्टे पॉजिटिव वाइल ट्रेडिंग और वर्क एक्टिविटी। व्हाट डज दैट मीन? जैसे मैंने बताया कि अगर आपका सेटअप्स नहीं दिख रहे, बंद कर दो मॉनिटर, दूसरी चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करो। ट्रेड नहीं मिला आज, मिस कर दिया बड़ा वाला मूव, फक इट, कल फिर मिल जाएगा। आपको पता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना बस ये 2 चीज़ों को हटाना है, सॉरी एक चीज़ को हटाना है बस। ये 5 फेजेस होते हैं ट्रेडर के। यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट दिस एंड यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। व्हाट इज़ दिस? बिग प्रॉफिट, प्रॉफिट, ब्रेक इवन, लॉस, बिग लॉस। अगर आपने सिर्फ बिग लॉस को इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया, मार दिया कि ये तो मेरा हो ही नहीं सकता मेरे पूरे करियर में, यू कैन मेक फॉर्च्यून जितना आपने सोचा नहीं है। वाई आई एम सेइंग दिस? 100 रुपये का एग्जाम्पल लूँगा मैं, कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं। मानो आपका 100 रुपये का कैपिटल है, आप हर दिन 100 रुपये को ट्रेड करते हो और इससे 10 रुपये का टारगेट रख लेके चलते हो। लॉस होगा 5 रुपये का होगा। मानो आप 10 दिन तक लगातार प्रॉफिट करते हो, आप कितना बना लोगे? 100। 11वें दिन आपके 4 लॉसेस हो जाते हैं, स्टिल यू विल लूज 20 रुपीज़। ओके, तो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब ऊपर वाले सेक्शन पे अपन चलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी से
50% of the dead people of this group will be removed, and her month I'll very consciously notice everybody's activity because I don't need a bulk audience here. Bulk audience टेलीग्राम पे ठीक है, यहाँ के लिए मुझे बस कुछ स्पेसिफिक लोग चाहिए मेरे काम के, जिनके मैं काम आ सकूं, जो मेरे काम आ सके. लाइफ एथिक्स पे चलती है. अगर आप एथिकल नहीं हो, यू डोंट बिलोंग हियर. सेकेंड थिंग, पॉजिटिव एंड पीसफुल एनवायरनमेंट. बता रखा मैंने इसके बारे में. जब भी ट्रेड करो, एज अ मंदिर इसको आप ट्रीट कर सकते हो. अगर आप एक मंदिर को मानते हो, तो मस्जिद को मानते हो, तो एज अ मस्जिद ट्रीट करो. दैट डजंट मीन कि इसकी पूजा करने लग जाओ, टीका लगा के ट्रेडिंग करने लग जाओ. दैट मीन्स कि जब भी आप यहाँ पर बैठते हो, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए चार्ट्स पे, आपका मेन फोकस होना चाहिए नई स्ट्रैटेजीज पे, आपका मेन फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे. एजुकेट करो खुद को. आपका मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब देख लेता हूँ. मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, मैं ये चला लेता हूँ. ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देगी. ये चीज़ आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, क्योंकि आप जब काम करने बैठे हो, तब आप यूट्यूब को प्रायोरिटी बना ली हो अपनी. अगर आपको यूट्यूब देखना है, उस दिन ट्रेड मत करो. इफ़ यू ट्रीट इट एज अ बिजनेस, बी एक्साइटेड अबाउट इट एवरी डे. इफ़ नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. ठीक है, मैं फालतू का वो देता ही नहीं हूँ. जैसे आजकल मैंने देखा है बहुत क्रीम देने लगे हैं यूट्यूब पे. क्रीम इन सच की हर कोई ट्रेडर बन सकता है अगर वो डिसिप्लिन पाले. तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई. सिर्फ अगर डिसिप्लिन ही पाना होता ना, तो हर कोई बन जाता है ट्रेडर. आर्मी ऑफिसर्स को बनना चाहिए ट्रेडर. इट इज़ कि आपको जीतना है सामने वाले से. दिमाग मजबूत होना चाहिए आपका. सेकेंड थिंग, अ गुड मेंटर. डजेंट मैटर इफ यू डू कोर्स फ्रॉम माई क्रिप्टोपैल सर और मी. आई कैन नेवर प्रमोट कि उनका बढ़िया या मेरा बेकार है. दोनों के पास अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है. अगर आप उनसे सीखोगे वो वेल्थ मैनेजमेंट में, प्लीज़ डू हिज कोर्स. अगर आप मुझसे सीखोगे, आई एम अ ट्रेडर, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, मेरे पास अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है. अ गुड मेंटर मीन्स यहाँ पर आपको 60% ऑफ द थिंग्स फ्री में प्रोवाइड होगी, बट वो किसके लिए होगी? अ गुड नेटवर्क. ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड है. वापस आऊँगा एक गुड मेंटर पे. पहले एक गुड नेटवर्क को समझते हैं. एक गुड नेटवर्क मीन्स इफ़ आई एम सेइंग दैट आई नीड पीपल टू वर्क ऑन बैंक निफ्टी, उनके पास बैंक निफ्टी का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना उनके पास नॉलेज होना चाहिए. राइट और रॉन्ग तो मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है. इतना नॉलेज होना चाहिए कि उनसे बेहतर इंडिया में कोई ना हो. मेरे को ये चीज़ चाहिए. अगर ये आप कर सकते हो ना, देन यू डिज़र्व टू गेट माई मेंटरशिप. इफ़ यू आर अ लेजी जो कि सिर्फ एक ट्रेडिंग सिग्नल्स पे चलता है, देन दिस ग्रुप इज़ नॉट फॉर यू. मैं मनकरण का इसमें एग्जांपल दूंगा. मनकरण इज़ माई स्टूडेंट. यहाँ पर भी बैठे हैं वो. हाँ जी सेटअप्स सर. पे ट्रेड करते हैं वो, खुद के दिए हुए, खुद से ट्रेड करते हैं वो. मेरे कॉल्स कभी नहीं लेते. ही वर्क्स ऑन हिज ओन सेटअप्स. बट वो किस पे वर्क करते हैं? जो मैंने उनको बताया. अब वो उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं. वो हर चार्ट में लगाते हैं, जो उनको सही लगता है वो करते हैं. ये होती है स्मार्टनेस, कि आप खुद के दिमाग का यूज़ कर रहे हो सामने वाले को बीट करने के लिए. अगर कोई किसी को अमीर बना सकता ना, तो सब अमीर लोग अपना धंधा खोल देते. ठीक है ना. रिच और पुअर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि रिच सोचता है मैं एक्सपैंड कैसे करूं, और पुअर सोचता है मैं रिच कैसे बनूं. समझे इस बात को, या मैं समझाऊं? अंडरस्टूड. हम्म समझा देता हूँ मैं, जिसको नहीं समझ आया सोच के देखो. ठीक है, दोबारा बोलता हूँ मैं. अमीर सोचता है कि मैं एक्सपैंड कैसे करूं. अमीर का ये सोच है. और गरीब का सोच है, गरीब नहीं बोलूँगा, पुअर. पुअर मतलब दिमाग से पुअर. ऐसे से कोई गरीब और अमीर नहीं होता. पुअर ये सोचता है कि मैं अमीर कैसे बनूं. अब खुद सोच के देखो, अगर अमीर खुद यहाँ पर दिमाग लगा रहा है, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? अमीर पे या ये करने में? टेल मी. ये कर. एक्सपैंड करने में. rather than becoming rich, you have to think like you are rich. You just have to expand your business, you have to expand your mind. This is the key. Okay, I'm not sharing it anywhere else. It is front of you guys. 10 से 12 लोग जो भी इधर जुड़े हुए हैं, ताकि आप सबको इससे वैल्यू मिले. आगे अपन इस पे देखते हैं. ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, आई होप.
पॉजिटिव ये देख लिया, गुड नेटवर्क, एंड ये नेटवर्क देख लिया। मेंटर पे मैं दोबारा आता हूँ। देखो, अगर मेरे से आपको वैल्यू चाहिए ना, आई नीड एक्टिव पीपल, आई डोंट नीड डेड पीपल। इफ़ यू आर डेड एंड यू आर स्टिल अलाइव, यू आर प्रिटेंडिंग लाइक यू आर अलाइव, देन यू आर डेड टू मी, not physically but in the form of this group or whatever you say this. Now let me tell you how can you find a good mentor. What is a good mentorship? A good mentorship is you are following the path but you are having your own experience to it, you are adding your own values to it. That means कि अगर मैं आपको बताता हूँ this is the path, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 10 सीढ़ी और लगाओ कि मेरे को इसको कैसे क्लाइम करना है। दिस इज स्मार्टनेस। यहाँ पर 10 सीढ़ी और लगाओ, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग थोड़ी मारोगे यार, गिर जाओगे, फेल हो जाओगे। 10 सीढ़ियाँ लगा लो यहाँ पे, स्टेपिंग स्टोन जिनको बोलते हैं अपन। नाउ योर सक्सेस रेट इज यू जस्ट हैव टू क्लाइम अ फकिंग स्टोन, एंड अगर पत्थर से भी गिर जाते हो चलते चलते तो फिर पॉसिबल नहीं है वो। ओके, सो द ईजिएस्ट वे इज 60% चीज़ें यहाँ पर फ्री होती है, बाकी चीज़ों की वैल्यू होती है क्योंकि मेरे टाइम की वैल्यू है। ओके, आई विल बी डूइंग फ्री सेशंस ऑल द ईयर, बट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो सच में डेडिकेटेड है इन चीज़ के लिए। फ्रॉम 1 जनवरी आई विल क्रिएट अ सेपरेट टैब जिसमें सिर्फ और सिर्फ AMA के लोग जुड़ेंगे। उसमें अगर 5 लोग हैं, आई वॉन्ट दोज 5 पीपल टू वर्क विद मी, टू हैव द सेम माइंडसेट एज मी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि I want to do charting in gold, we will do session all gold, तो वो 5 के 5 लोग का जवाब होना चाहिए yes sir, I can do this is my technical analysis, please correct me। इस चीज़ से पता है क्या होगा, इस चीज़ से मुझे आपको दोनों वैल्यू मिलेगी। बताऊँ क्यों? अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने बेसिक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी है तो आपको हर दिन होमवर्क मिलता था। होमवर्क देना गलत नहीं होता, होमवर्क का तरीका गलत होता है। आपको होमवर्क मिलता था एंड वो आपको चेक करवाते थे आप टीचर से। इफ़ इट इज़ रॉन्ग, टीचर उसको क्रॉस कर देता था। तो खुद सोच के देखो, अगर अपन साल भर में हर दिन अगर 2 चार्ट शेयर करते हैं, साल भर में 1000 चार्ट शेयर हो जाएंगे। 1000 चार्ट आप देखोगे एक साल के अंदर अंदर, एंड फिर भी आप मुझे बोलते हो कि मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा। इज़ दिस इवन पॉसिबल? टेल मी येस और नो। अगर पॉसिबल है तो येस, अगर पॉसिबल नहीं है तो नो। येस इट इज़ पॉसिबल, Yes. यू विल इम्प्रूव इन योर लाइफ। एंड मैं सच बताऊँ Yes, ना, sir. आप बस सारे के सारे इस लेवल पे अटके हुए हो। यू एवरी बडी ऑफ यू, आई कैन अश्योर दैट आप सबको आता है टेक्निकल एनालिसिस। मुझसे अच्छा आता होगा कईयों को, मुझसे अच्छा डाटा रीड करना आता होगा कईयों को, बट यू नो आप इधर अटके हुए हो। अब आपको क्या चाहिए? ये 2 चीज़ें चाहिए, अ गुड नेटवर्क एंड अ गुड मेंटर। एक गुड मेंटर जब ही मिलेगा जब आप एक अच्छे नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हो, आप सच में उसको डेडिकेट कर रहे हो, तभी मिलेगा। अगर फोकट में सब चीज़ें मिलनी होती ना तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता राजा और मंत्री में, या राजा और सिपाही में। समझे? सिपाही काम करता है वेज के लिए, राजा काम करता है एक्सपेंशन के लिए। वेज क्या होती है? सैलरी। एक्सपेंशन क्या होता है? सोच, माइंडसेट। मेरे फंडे, मेरे एथिक्स बहुत क्लियर हैं। मेरे को 4 चीज़ें ज़िंदगी में, मेरे को 5वीं कुछ नहीं दिखती। कोई सोशल लाइफ नहीं रखता हूँ मैं मेरी, क्योंकि मुझे पता है ना क्या होती है ये सब चीज़ें। इफ़ यू एवर फाइंड मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू विल सी कि आई हैव नो फकिंग प्रोफाइल, नो फकिंग followers, no following. Why is that? Because I know the people. These are all poor mindset people. I differentiate everybody. मेरे को भले ही आप रेसिस्ट बोल दो, आई डोंट केयर। जब आप इस सोसाइटी से ऊपर सोचने लग गए ना, उस दिन आप एक्सपैंड करोगे। जब आपने सोचा कि मेरी घर की छत ही टपकती है, उसको मैं फिक्स कैसे करूं, ये नहीं होता। घर की छत तभी टपकती है क्योंकि आप इतने सालों से बस गलत चीज़ पे फोकस करके चल रहे हो। ट्रू है इज वो। इट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. गुड। कौन कौन अलाइव है प्लीज़ एक बार चैट कर दे या फिर माइक खोल के बोल ही Alive. दे। जिंदा है Alive. हम। I'm alive, my friend. गुड गुड। ठीक है, जो भी लोग नए जुड़े हैं, आई थिंक हार्दिक नए जुड़े हैं, तो माइंडसेट पे ही मैं बात कर रहा था। एंड आज क्लास ही थी कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे करना है चीज़ों का।
अब आप सबके पास एक रफ माइंडसेट है कि मेरे को क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ये 6 की पावर 4। अपने दिन को 6 घंटे में 6 घंटे को 4 में ऐसे डिवाइड कर दो कि आपके पूरे दिन में आपका वर्क निकल जाए, आपका फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, आपका स्लीप निकल जाए, और जो भी चीज़ आपको करनी है वो भी निकल जाए। 2 सेक्शन तो एटलीस्ट रखो अपने प्रोफेशन के लिए, 2 सेक्शन रखो अपनी लाइफ के लिए। इतना सिंपल कर लो, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि अगर आपको एक योगी बनना है, योगी अपने वाला योगी नहीं, योग करने वाला योगी, तो आपको कुछ नहीं करना, अच्छा खाना है, फूड, मेडिटेट करना है और शांत रहना है, साइलेंस में रहना है। दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ। आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको सोसाइटी का नहीं सोचना, आपको दूसरों का नहीं सोचना। अपन यहाँ पर फोकस करते हैं कि यार मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे फादर के ये प्रॉब्लम है, मेरे मदर के ये प्रॉब्लम है। आप इधर ही पूरे उलझे हुए रहते हो। आपका ड्रीम क्या है पहले उसको तो डिसाइड करो, फिर उसको डिवाइड करो ये कैसे होगा, एंड देन ये चीज़ें फिक्स होगी। अगर दिमाग से सिर्फ सोचने से ही सब कुछ होता तो आप सब में से सारे ओवर थिंकर ही हो यार, ठीक है। कोई भी यहाँ पर एग्जीक्यूटर होगा बट उस लेवल का एग्जीक्यूटर नहीं है। रीज़न बीइंग कॉज यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग। यू आर फोकसिंग कि ये चीज़ें बेहतर कैसे बन सकती है, मेरे लॉस कैसे रिकवर हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ टाइम, ठीक है। I'll take 1 minute, पानी पी रहा हूँ मैं। डोंट अग्री, पेरेंटिंग एंड करियर हैव टू बी बैलेंस्ड। वेरी गुड पॉइंट सर। आपकी आपके लिए ऑफ कोर्स ये चीज़ें एकदम डिफरेंशिएट होनी चाहिए, एंड सबके लिए होनी चाहिए ऑफ कोर्स, पेरेंटिंग और करियर। बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि व्हाट इफ़ योर सन, और आप खुद को अपना करियर खुद लिखना है, अपनी कहानी खुद लिखनी है, तब उधर चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। अगर मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूँ, मेरे को सब डिसएग्री करते थे, इवन 6 महीने पहले तक भी, लेकिन अब मेरे साथ सारे अग्री करते हैं, माई फैमिली, माई रिलेटिव्स। एंड अगर एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हो एज में, आई रिस्पेक्ट यू, बट जिस दिन वो चीज़ हो जाती है ना सर, उसके बाद कोई आपको डिसएग्री नहीं करता कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशंस है। मेरा बैंक अकाउंट देख के मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। इलॉन मस्क नेवर वेंट टू कॉलेज, एंड जो दुनिया के टॉप 1% होते हैं ना, कभी ये सब करते ही नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, आई अंडरस्टैंड यू, बैलेंस होना ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे लिए वो बैलेंस है मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी हेल्थ, वो मेरे लिए बैलेंस है। मेरे को करियर की इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि वो मैंने पहले ही बना लिया है। अगर एक छोटा सा मैं आप सबको एक रफ आइडिया देता हूँ, अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ ना, एक बैठ जाऊँ घर पे मतलब, और मान के चलो कि मेरे एक्सपेंसेस है मंथ के 30,000 या 50,000, तो मैं आज से 5 साल तक भी अगर कुछ ना करूँ, सिर्फ सोऊं, उठूँ, खाऊं, पीऊँ, सो जाऊँ, या 10 साल तक भी, मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी। कुछ अगर बड़ा हादसा नहीं होता तो, अगर मैं सिर्फ खाऊं, पीऊँ, सोऊं, बाहर जाऊं, थोड़ा बड़ा पार्टी करूं, वापस घर में आ जाऊं, तो मेरे को आने वाले 5 से 10 सालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने 16 से लेके 18 तक, या 15 से लेकर 18 तक इतना कुछ बिल्ड कर लिया है, इतनी सारी स्किल्स बिल्ड कर रही है कि अब वो मुझे अपने आप पे करते रहती है। यू हैव टू टेक स्टेप्स मैन, अदरवाइज लाइफ विल बी अ रेस फॉर यू। आप एक रेस में फंस जाओगे, लूप में फंस जाओगे। बाकी कभी बताते हैं यार आपको एकदम, आप सबको, कि मैं कैसे जीना पसंद करता हूँ या मेरे क्या
लाइफ एथिक्स, लाइफ गोल्स हैं, बिल्कुल बताऊंगा वो चीज़ें भी मैं। बाकी सर की बात एकदम सही है, नॉट डिसएग्रीइंग विद इट। ठीक है, चलो थोड़ा सा अपन और बात करते हैं इस चीज़ पे कि अ न्यू ईयर इज़ कमिंग, एंड इससे पहले आई थिंक आप सबने ये चीज़ नहीं ट्राई की होगी, बट प्लीज़ ट्राई इट। जो मैंने मॉन्क मोड की बात करी आपसे, 28 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप इस चीज़ में सक्सीड कर देते हो ना, आप एक अलग ही ब्रीड बन के निकलोगे। आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास वर्क एथिक होगा, आपके पास डिसिप्लिन होगा, फिर आपकी रेस में कोई नहीं होगा। ठीक है ना? प्लीज़ डू दिस थिंग। एंड मैं खुद का भी शेड्यूल जल्दी डालूंगा इधर, कुछ नहीं तो उसको ही फॉलो कर लेना, एटलीस्ट आपके एक वर्क एथिक की आदत तो डल जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, नॉट रिगार्डिंग ट्रेडिंग बट रिगार्डिंग कि उसको कहाँ पर दिक्कत आती, तो प्लीज़ आस्क मी। ऐसे सेशंस हर एक बार। एक चीज में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ। बुक रीडिंग का ना मन करता है, बट जब बैठो तो फिर थोड़ा फिर मन नहीं करता। ध्यान भटक जाता है थोड़ा, हम्म वो चीज नहीं बनती है। तो स्टार्ट स्लो यार, इसका सबसे अच्छा, मेरा भी नहीं बनता था। तो ऐसा करो कि देखो, यही होता है ना कि ये रेस ना उनकी नहीं है जो तेज़ भागेंगे। दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज़ अ मैराथन। इसी तरह से बुक रीडिंग की एक आदत डालनी किसी को नहीं होती, सच बताऊँ ना। सबको आलस आता है बुक पढ़ने में, मेरे को भी अभी भी आता है। लेकिन मैंने एक हैबिट डाल रखी है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ूँ ना, मुझे 5 मिनट्स करना है एटलीस्ट। इसकी आदत डाल लो बस। ये ज़्यादा नहीं होता, ठीक है? इस आपको मन मार के भी आप लाइनें पढ़ लोगे इसकी। एक बार अगर आपकी 5 मिनट की आदत डल गई ना, इसको आप बढ़ा सकते हो 5 घंटे तक भी। बिल गेट्स, ही रीड्स अबाउट आई थिंक 3 to 4 hours रेगुलर, एंड जब सच में मन हो 6 से 7 घंटे सिर्फ बुक्स पढ़ने में निकाल देते हैं वो, बिल गेट्स। आफ्टर मेकिंग हिज फॉर्च्यून ऑफ कोर्स, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। चाचा चौधरी से शुरू करो। नो नो, डोंट स्टार्ट विद चाचा चौधरी। फिर वो आपको अच्छा उधर ही ब्रो, ले जा रहा है ना। मैं एक चलो कर सवाल लो, पूछता चाचा हूँ चौधरी जैसे। से कर लो। हाँ पूछो नेस। मैं बोल रहा कुछ हूँ भी जैसे पढ़ो यार, पढ़ना चालू करो बस। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। बुक पढ़ा रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, मैंने शुरू किया। हम्म स्टार्टिंग में 20 पेज पढ़े, फिर मेरे को नहीं समझ में आ रही ये मेरे काम का है कि मैं ऐसे फालतू पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा चलो, आपको नहीं बोल रहा, अब एक चीज़ बताओ मुझे। हम्म, अ, जो भी यहाँ पर नॉनवेज खाता होगा, नहीं खाता हूँ। बटर चिकन अगर आप नहीं खाओ, बटर चिकन आप सबने खाया होगा, या चलो वेज का ही ले लेते हैं, मानो पनीर है। अब हम्म, पनीर आप नहीं खाओगे 2 दिन तो कुछ होगा आपको? नहीं। तो अगर पनीर आप ये सोच के खाते हो कि मेरे को मज़ा आएगा तो मैं खा रहा हूँ, या मेरे को इससे कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो भी मैं इसको खाता हूँ, क्योंकि ये जो हम्म, 2 इंच की जो जीभ है अपनी, उसको अच्छा लगता है। हाँ, अब बराबर। बुक रीडिंग से आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फिर भी आप उस पर आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि इससे मेरे को कोई हम्म, बेनिफिट मिलेगा। एक बुक हम्म, पता है क्या होती है? एक सेकंड, नहीं। कमेंट आए हैं थोड़े। हैबिट ऑफ रीडिंग, यस। कुछ ऐसी चीज़ पढ़ो जिसका आपको इंटरेस्ट आए पहले रीडिंग की। वेरी गुड। आई गॉट बैक टू बैक लॉस 2 million, जीरो माई फंड। हम्म, एम तो मैं तो मिलियन ही समझता हूँ ना, अब उसने क्या लिखा हो। मिलियन ही लिखा है। माई फंड नाउ, माई माइंड इज ऑन बुक एंड मूव टी ए। I got गुड back गुड यार, वेरी lost. गुड। 2 million. क्या कौन हो है गया? मेरे तो को ऐसे तो नाम तो नंबर्स होते हैं भाई, ऐसे चिल करो, ठीक है? हमने नहीं किया ना कभी, देखे। अरे 2 months हमारे लिखा था मैंने, उसको 2 million पढ़ा था। अभी तो एडिट कर दिया उसने। Bye bye. अबे मतलब तुम सारे नंबर्स देख के तो ज़्यादा फोन पढ़ खुश हो दिया जाते हो भाई. ना, कि उसके 2 million है अकाउंट में, इसके 10 करोड़ है अकाउंट में है। भाई तुम बोला था ट्रेडिंग क्या है, मैक्स है, तो वही तो देख रहे। अरे रे। तो फिर एसबीआई के देखा करो कभी। एसबीआई आई थिंक सब एसबीआई में ही करते हैं अपना बैंक, उसके देखा करो कैसे चलता है उसकी। मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है वो, मेरे को नहीं देखना उसको। ठीक है, अब मैं कहाँ था, मेरा दिमाग निकल गया। ठीक है, तो अगर पनीर कि खा सकते हो बुक ना बिना क्या वैल्यू बेनिफिट के। देता है। बुक हम्म, क्या करता है, एक चीज़ बताओ ना। एक आदमी है मान के देखो, हम्म, उसने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक 180 पेज की बुक में डाल दिया है।
बुक को ये बोला जाता है, ठीक है, कि उस आदमी की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस उसने एक छोटी सी किताब, एक 180 पन्नों में डाल दिया है। अब आप बोल रहे हो मुझे कि इससे मेरे को वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब या तो वो इंसान ही डम था या तो फिर आप डम हो, मेरे हिसाब से ये है। ठीक है ना, तो ऐसी नहीं बात नहीं मतलब है कि हाँ मैं ऐसा समझ नहीं गया है, हूँ। जैसे मैं हाँ हाँ, हाँ मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, हम्म उसके बाद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, हम्म समझ आती है नहीं आती दोबारा चालू कर दो, ठीक है ना। हम्म बुक का हम्म आपको ऐसे याद हो है ना कि चौथी बुक, चौथे पन्ने की तीसरी लाइन में इज लिखा है। हम्म इतना गहराई से पढ़ लो जब तक नहीं समझ आती, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार आपको कुछ नया सिखाएगी। हम्म नो नो ही यूज्ड इट टू मेक मनी। अरे तो पैसा क्यों देना है उस चीज़ का, पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, बुक में वैल्यू है ना, वी नीड वैल्यू, उसके अलावा अपन को कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, स्टोरी बुक्स अच्छी लगती है, एल्केमिस्ट पढ़ लो, एल्केमिस्ट एक बहुत प्यारी स्टोरी है। और मेरे पास पढ़ी है, मैं वही बता देता हूँ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैन, ये कौन सी है? Think and Grow Rich द और मॉन्क हु भी बहुत सारी। सोल्ड हिज फरारी, द अल्टीमेट गिफ्ट। और अगर स्टोरीज पसंद है तो आपको आदि योगी की एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। पढ़ा हुआ है मैंने आदि योगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, आप बुक्स पढ़ते हो, बहुत अच्छी आदत है। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें करते रहो यार। 2022 2023 एक अपना वो ही अच्छी साल है है। हाउ टू गेट रिच, उसकी फिलिक्स डेनिस की। वो भी अच्छी बुक है, गुड। अरे बाप रे, इतना जोर से नोटिफिकेशन बजाना। Consistency and कंसिस्टेंसी एंड discipline. डिसिप्लिन, काम कैसे करें? हाँ यार, डाउनलोड करो कुकू एफएम। हम्म कुकू एफएम भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है तो आप उसकी पीडीएफ ले लो, पीडीएफ ठीक कर है। लो। मैं भी पीडीएफ से ही पढ़ता हूँ बुक्स, हर बार मैं मैं अब परचेज़ नहीं पीडीएफ। करता। 10-15 पढ़ी है मेरे पास, उसके बाद मैं नहीं करता परचेज़, वो आने में टाइम लगाएगी, उसको पढ़ूँ मैं फिजिकल आँख में कॉपी। कितना जोर पड़ता है। तो 5 मिनट में ऐसे तो फिर अपन फ़ोन चला लेते हैं यार 5 घंटा, तो 5 मिनट की आदत डाल दो। 5 मिनट तो बिल्कुल। बस 5-5 को करके 15 हो जाएंगे, फिर आपके आँख पे जोर नहीं पड़ेगा। है ना, आँख पे जोर बुक पढ़ने में ही पड़ता है, ऐसे फ़ोन चलाने में 5 घंटे तक आँख पे जोर नहीं पड़ता। सच बात है ये, है। क्योंकि अपन बुक को एज पढ़ने के इशू से देखते हैं कि इसको मेरे को पढ़ना है बैठ के। 199 एक साल का, इतना पैसा। हाँ बिल्कुल, ओको एफएम अच्छा है, पता है। स्किल शेयर भी बहुत अच्छा वेबसाइट है यार, अगर आप उसकी वैल्यू निकाल सको तो। स्किल शेयर का मेरे पास भी है सब्सक्रिप्शन, आई थिंक 2000 समथिंग का सब्सक्रिप्शन है साल भर का। उस पर आपको हज़ारों स्किल्स ऐसे मिल जाएंगे जो आप सीख सकते हो। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, बाकी क्या फ्री में। नाम है भाई इसका? स्किल शेयर, SKILLSAR, हाँ SHARE। पीपल आर टेकिंग दिस हैबिट टू अ बर्डन गेटिंग सक्सेसफुल, इसका सुन के मत पढ़ो। ट्रू ट्रू, एक सेकेंड। मजा आता है ना जब सब है ना एक ही जैसा सोचते हैं ना, तो बहुत मजा आता है बात करने में। ऐसा नेटवर्क नहीं मिलेगा ना आपको कहीं भी, सच बताऊँ ना मैं, नहीं मेरे मिलेगा हिसाब से ब्रो, तो ज़िंदगी में मैं कभी फर्स्ट नहीं मिला टाइम होगा। ज्वाइन किया हूँ और और वेरी ट्रू, ये फर्स्ट टाइम क्योंकि जो सच में बना लिए ना अपना एम्पायर, वो नहीं बताएंगे है। अपनी चाबी कि उनने कैसे बनाया, ट्रू। एंड जो नहीं बना पाए हैं उन पे आप विश्वास नहीं करोगे। बस यही डिफरेंस होता है। मेन तो है ना, कुछ थोड़े लोगों को है ना थोड़ा फोर्स करके बोलना पड़ा, मतलब बोले ना वो फोर्स करना पड़ेगा। बहुत लोग क्वाइट रहना पसंद करते हैं, हम्म तो उस पे बाकी काम अब सब करना बोलेंगे यार, आई थिंक इतना मोटिवेशन सबके लिए बहुत है। नहीं मोटिवेशन क्या, ब्रो, सच्चाई है ये, नहीं मैं मैं बता भी रहा हूँ ना, एकदम लेट्स सी। एक्सट्रोवर्ट था, मैं नहीं बोलता था। अभी मेरे को समझ में आया बोलना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, ये आदत भी डालो, ठीक है, एटलीस्ट जो यहाँ पर लोग हैं, प्लीज़ फॉलो दिस वन हैबिट ओनली, कि आप एक्टिव रहना चालू करो, अपने चार्ट्स के लिए व्यूज़ शेयर करना चालू करो, देखोगे और लोग क्या कर रहे हैं, आप कहाँ बेहतर कर सके हो, देखोगे। व्हाट आई एम मैं बस टॉकिंग इतना अबाउट बोलता इज हूँ, एक ही व्हाई ही क्वेश्चन प्रिंटेड पूछो हिज बुक हर टू मेक एमएम में, मनी। तो भी बहुत है। या फिर ऐसा करते ब्रो, सबको बोल देते एक क्वेश्चन सबको लाइन से पूछना ही है, जो भी है भले रिपीट होता हो, पूछो। ये संशुमन, बहुत सही बात करी आपने, कि स्पीकिंग भी, बोलना भी एक स्किल होता है। हर चीज़ एक स्किल ही होता है यार, अगर आपको जूता पॉलिश करना भी आता है ना, तो वो भी स्किल है, आपको पता होना चाहिए उसको मोनेटाइज कैसे करना है। अगर आपको 2023 में बात करते हैं ना अपन, ऑनलाइन ज़माना है, तो यू नीड टू क्रिएट कंटेंट। अगर आपको मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ना है तो यू नीड टू क्रिएट रादर देन कंज्यूम।
If you can create and not consume, then you can grow in 2023. This is the secret mantra जिसको जो बोलते हैं लोग. बाकी अच्छा आपने एक आइसोलेशन वाली बात बोली थी. हाँ. जो तो बंदे चलो काम कुम करते वो बेचारे क्या करे. नहीं, काम आप 24 घंटे तो वैसे नहीं करते ना. जैसे आपका काम आपका प्रोफेशन हो गया ना मनकरण, इसको 6 घंटे काम को दे दो. 6 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो इसको 8 कर दो. 8 कर दो इसको 4 कर दो, या सोना कम कर दो थोड़ा, या खाना कम कर दो थोड़ा, है ना. तो वो टाइम निकल जाएगा. डिवाइड अगर आप करोगे ना सच में, यू विल हैव टाइम, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अपने सबके पास है. किसी के पास 25 घंटे नहीं है. ही न्यू प्रिंटिंग अ बुक ऑन हिज लाइफ, ही विल मेक मनी. ऑफ कोर्स यार, एवरीथिंग इज हेयर फॉर मनी सर. ये बिना पैसे दिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको. स्कूल गए थे अपन तो पैसे देकर ही गए थे ना. एजुकेशन भी मनी से अपन ने गेन करी, डिग्री भी मनी से गेन करी. तो एक आदमी क्यों अपना एक्सपीरियंस ना शेयर करे एक बुक को छाप के, ट्रू. है ना. अपन सब, मैं भी खुद कोर्स अगर सेल करूँगा तो मैं उसके भी पैसे लूँगा ताकि मेरे टाइम की वैल्यू हो. अपन इतना सारा क्वालिफिकेशन करते हैं. किसी ने फ्री में कॉलेज करा है यहाँ पर, या जो भी कॉलेज वाले हैं, या फ्री में स्कूलिंग करी है? नहीं करी ना. अपन पैसे देने ही पड़ते हैं यार. पैसे नहीं देंगे तो फिर करेंसी आई क्यों. सब फ्री में ही सीखते, सब फ्री में मौज लेते, मर जाते एक दिन. अगर कोई सच में अच्छी चीज़ दे रहा है ना यार, तो उसका वैल्यू अपन पैसे में नहीं करते. उसका वैल्यू वी क्रिएट इज एज अ वैल्यूएबल एसेट. जैसे रोलेक्स एक ब्रांड बेचता है, अगर उसको आप देखोगे कि घड़ी है, घड़ी में वही टाइम तो वही 24 घंटे रोलेक्स भी दिखाएगा. वही टाइटन या सबसे नॉर्मल 150 रुपये की जो छोटी वाली डिजिटल वॉच आती है, वो भी टाइम ही दिखाएगी. सही टाइम एक्यूरेट दिखाएगी. वाई रोलेक्स? बिकॉज इट इज़ अ ब्रांड. रोलेक्स आपका टाइम दिखाती है. गुड गुड. रोलेक्स आपका टाइम दिखाती है कि आपके पास क्या है. ठीक है ना. तो वही चीज़ है यार. इतना अमीर बन जाओ कि कभी देखना ही ना पड़े रोलेक्स है हाथ में, या एलवी है, या जो भी है. अमीरों का फ्लेक्स है यार. अब उसके लिए बनना पड़ता है अमीर. देखो यार देखो. बाकी हाँ, जो आपको जैसे अच्छा लगे वो सब करो. और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो. मैं ये सेशन ऑफ कर देता हूँ. वेट.